नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार तगड़े एक्शन ले रहा है। अब एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के एक्शन से भ्रष्टाचारियों की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि जो एक्शन इलेक्शन कमीशन ने लिया है उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन का ऐसा डंडा चला है जिसके बाद सभी लोग हैरान रह गए। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे इलेक्शन कमीशन के एक एक्शन से पूरा का पूरा खेल बदला है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। दिल्ली में वोटिंग से पहले तगड़ा एक्शन, इलेक्शन कमीशन ने जब्त किए 2 करोड़। जबरदस्त एक्शन से बदल गया सियासी खेल, पूरी तरह एक्शन मोड में इलेक्शन कमीशन। लोकसभा चुनाव के बीच में सियासी खेल भी हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में वोटिंग से पहले करोड़ों का खजाना जब्त करके उन सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है जिनको ये लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के तगड़े प्लान से उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए राजधानी दिल्ली में 25 मई को सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ने अपना चाबुक चला दिया है, डंडा चला दिया है और इसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव की घोषणा के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद से देश भर की पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार संदिग्धों की जांच की जा रही है। इस क्रम में देश भर में कैश और अरब और शराब और बाकी चीजें पकड़ी जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के ओखला इलाके में एक BMW कार पकड़ी गई, जिससे करोड़ों रुपए नगद बरामद किए गए। दिल्ली के ओखला इलाके में एक BMW कार से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। कार में बैठे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की गई। वहीं बरामद पैसे जब्त कर लिए गए हैं। DCP साउथ ईस्ट राजेश देव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाका स्थित मां अकादमी मार्ग पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक BMW गाड़ी से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं, जिस गाड़ी के साथ साथ जब्त कर लिया गया है। अब तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिनती की जा चुकी है और अभी गिनती जारी है। इस मामले में पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी और SDM भी मौके पर मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन दिल्ली की सभी 7 सीटों पर निगरानी रख रही है। इस दौरान कहीं भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर तुरंत ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को मौके पर पहुंचाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच चुनाव आयोग की ओर से हायर किए गए रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे, जो चुनाव के समय में प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी के साथ ऐसे मामलों की जांच करते हैं। फेज 1 में 19 अप्रैल को 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं फेज 2 में 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। फेज 3 में 7 मई को 13 राज्यों के 94 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं फेज 4 में 13 मई को 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान है। बात करें फेज 5 की, तो इस फेज में 20 मई को 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान होगा, जबकि फेज 6 में 25 मई को 7 राज्य की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। फेज 7 में 1 जून को 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान होगा। रिजल्ट 4 जून को 2024 को आएंगे। लोकसभा का कार्यालय 16 जून 2024 को समाप्त होना है, खत्म होना है। वैसे आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्टिव मोड में है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ था। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। देश में कुल 7 चरणों में नई सरकार के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग तत्पर है और ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव से पहले ही जानकारी मिली कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के अब तक 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अवैध पैसे जब्त किए थे। 2024 के आम चुनाव में धनबल पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मुहिम चला रखी है। आयोग द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक 1 मार्च 2024 से अब तक हर दिन 100 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है।
आयोग का कहना है कि मतदान शुरू होने से पहले 4,650 करोड़ जब्त किए जा चुके हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में जब्त किए गए कुल पैसों से ये रकम ज्यादा है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव में धनबल का प्रयोग रोकने के लिए कार्रवाई सख्त की जाएगी और बिना रुके जब्ती जारी रहेगी। आयोग द्वारा साझा की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रवर्तन एजेंसियों ने 18वें लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले कुल 4,650 करोड़ की जब्ती की। बता दें कि पूरे आम चुनाव 2019 की तुलना करें तो ये रकम 3,475 करोड़ रुपए ज्यादा है। धनबल पर नकेल कस रहा चुनाव आयोग। जानकारी के मुताबिक चुनाव में 395 करोड़ 39 लाख रुपए नगद जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 489 करोड़ 31 लाख रुपए की शराब, 2068 करोड़ 85 लाख रुपए के ड्रग्स, 562 करोड़ 10 लाख रुपए के महंगी धातु सोना चांदी और 1,182 करोड़ 49 लाख रुपए की फ्री ऑफर की जाने वाली चीजें जब्त की गई हैं। चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग देश में अलग अलग एजेंसियों की मदद ले रहा है। कैश और सोने चांदी हीरे की जब्ती के लिए इनकम टैक्स, राज्य पुलिस, आरबीआई, एसएलबीसी, एएआई, बीसीएएस, स्टेट सिविल एविएशन प्रवर्तन निदेशालय ईडी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सीआईएसएफ की मदद ली जा रही है, जबकि शराब बांटने से रोकने के लिए राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज और आरपीएफ मदद कर रही है। वहीं नारकोटिक्स के लिए राज्य पुलिस, एनसीबी, आईसीजी और डीआरआई की मदद से मुहिम चलाई जा रही है। फ्री बांटे जाने वाली चीजों के लिए चुनाव आयोग सीजीएसटी, एसजीएसटी, राज्य परिवहन विभाग, कस्टम और राज्य पुलिस की मदद ले रहा है। इसके अलावा असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पोस्ट डिपार्टमेंट और राज्य पुलिस की मदद भी ली जा रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच यूपी में निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहीं यूपी में प्रवर्तन एजेंसियां और उड़न दस्तों के द्वारा अवैध शराब, नकदी की जब्ती के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 211,86,000 रुपए रकम की शराब, ड्रग्स और नकदी जब्त की गई है। बता दें कि 1 मार्च से 3 मई तक 33,857,73,000 रुपए की कीमत की शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातु और नकदी जब्त की जा चुकी है। आबकारी, आयकर, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की तरफ से 3 मई 2024 को कुल 211,86,000 रुपए कीमत की शराब, ड्रग्स और नकदी आदि जब्त की गई। इसमें 26,20,000 रुपए नगद, 47,68,000 रुपए की कीमत की 17,961.7 लीटर शराब, 137,85,000 रुपए कीमत की 89,480.24 ग्राम ड्रग्स और 0.12 लाख रुपए की कीमत की 6 अन्य सामग्री जब्त की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 को यूपी के सोनभद्र जिले की ओबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 76.84 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 3,388 ग्राम ड्रग्स तथा जनपद सोनभद्र की रॉबर्टगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 32 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 160 ग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रवर्तन एजेंसियों और उड़न दस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी की जब्ती संबंधित आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा समन्वय निर्वाचन 2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, भयमुक्त, प्रलोभन मुक्त, समावेशी और सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 1 मार्च से 3 मई 2024 तक कुल 33,857,73,000 रुपए कीमत की शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातु एवं नकदी आदि जब्त किए गए। इसमें 3,338,61,000 रुपए नगद, 4,815,04,000 रुपए कीमत की शराब, 22,343,31,000 रुपए कीमत की ड्रग्स, 2,143
93,07,000 रुपए कीमत की बहुमूल्य धातु और 1,167,71,000 रुपए कीमत की बाकी सामग्री जब्त की गई है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बीच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।